नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। यदि जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति होती है तो उसका फाइनल निष्कर्ष फलादेश की प्रविधि एक सामान्य प्रविधि के रूप में आप सुंदर तरीके से उसे कैसे जान पाएंगे। इसी बिंदु क्रम में आपके जन्म कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति अर्थात कंजक्शन बनी हुई है तो उसका परिणाम कैसा निकाल पाएंगे। अपने सामान्य भाषा के तहत मैं इसी बिंदु क्रम में एक छोटी सी व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत करने की इजाजत लेता हूं। मित्रों, सूर्य जहां स्टार के रूप में है, प्रकाशवान ऊर्जा का जो संग्रहण है, 9 ग्रहों की श्रृंखला में सूर्य के पास है। सूर्य को तारा माना गया है। आप खगोल विज्ञान भूगोल की जानकारी आपको है, स्टार है, परंतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य को ग्रह मान लिया गया है। ज्योतिषीय विश्लेषणात्मक प्रविधि का सुंदर प्रयोग करने हेतु सूर्य को प्लैनेट माना गया है। सूर्य जनक हैं, सूर्य आत्मा है, अर्थात इस जीवात्मा रूपी शरीर में जो सूक्ष्म अंश है, इस स्थूल शरीर में जो सूक्ष्म अंश के रूप में परमात्मा का अंश है आत्मा, उस आत्मा का कारक सूर्य भगवान को माना गया है। जनक के रूप में सूर्य को माना गया है, अर्थात पिता का कारक सूर्य है। नेत्र की ज्योति सूर्य है। आपके इस जीवन रूपी व्यवस्था में ऊंचा पद प्रतिष्ठा की बात करें, यश कीर्ति सम्मान प्राप्ति की बात करें, यह सूर्य का कारकत्व क्षेत्र है मित्रों। अर्थात सूर्य जहां स्ट्रॉन्ग प्लैनेट जो उपयोगी के साथ उपादेयता के साथ एक ऐसा प्लैनेट है जो राशि ठाट बाट के साथ एक राजयोग की उस चरम परिणति श्रृंखलाबद्ध उपागम को टच करता है, वहीं शुक्र पुरुषार्थ है, रति सुख का कारक है, आपके उमंग जोश को इंडिकेट करता है। पुरुषार्थ के साथ साथ आपके लाइफ में जो भौतिकतावाद वस्तुओं की जो संप्रेषण भाव है उसको शुक्र ही इंडिकेट करता है। आपके संतान की व्यवस्था को शुक्र बताता है। आपके लाइफ पार्टनर की कैसी व्यवस्था रहेगी यह शुक्र बताता है। चल करेंसी की बात करें, खुशनुमा माहौल की बात करें, अर्थात आप आशावादी हैं, सुंदर तरीके से कुशल क्षेम तरीके से आप जीवन में स्वयं को उस व्यवस्था में आप प्रवेश कर रहे हैं, इसका कारकत्व क्षेत्र शुक्र का ही है। जब सूर्य और शुक्र की युति होती है, यद्यपि दोनों शत्रुगत व्यवहार करने वाले प्लैनेट हैं, जहां सूर्य आत्मा का कारक है वहां शुक्र श्वेत वर्ण को इंडिकेट करने वाला अति शुभकारी प्लैनेट है। मैं अगला सवाल के रूप में आपके सवाल ऐसे हो सकते हैं कि मैं जो बात कर रहा हूं सूर्य और शुक्र की युति, अर्थात आपका सवाल ऐसा हो सकता है कि 12 प्रकार की राशियां हैं, 12 प्रकार के भाव हैं, किस भाव किस राशि में जब कंजक्शन अर्थात सूर्य और शुक्र की युति बनती है तो उसका रिजल्ट उसका रिजल्टेंट हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। मित्रों, मेष राशि से क्रमशः मीन राशि तक की उस व्यवस्था में जब सूर्य और शुक्र की युति होती है तो सामान्य फलादेश की इस प्रविधि को सिंपल तरीके से आप कैसे जांच परख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहली राशि मंगल से संबंधित मेष राशि से। मित्रों, मेष राशि जिसका अंक 1 है, अर्थात सूर्य की उच्च राशि मानी गई है। यदि मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तो क्रमशः आपको यह जानना है मंगल का शत्रु है शुक्र, अर्थात शुक्र शत्रु क्षेत्री मंगल की राशि में विद्यमान है, साथ में उच्च के सूर्य से युतिबद्ध है, अर्थात जो आपके जीवन संगनी का जो प्रकृति स्वभाव है उसमें सूर्य और मंगल का जो प्रकृति स्वभाव का आगमन होना लाजिमी है, अर्थात आपके जीवन साथी का जो प्रकृति कैरेक्टर जो स्वभाव है उसमें सूर्य और मंगल की लाक्षणिक स्थिति जो उसकी प्रकृति स्वभाव की संलग्नता को इंडिकेट करता है। अर्थात मेष राशि में सूर्य उच्च का माना गया है, वहीं शुक्र शत्रु क्षेत्रीय पोजीशन में सूर्य से युतिबद्ध है। आपको यह ध्यान देना है कि जो दोनों ग्रहों का ग्रह स्पष्टीकरण के तहत उनके अंशों को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो शुक्र का अस्त होना जरूरी नहीं होना चाहिए। अगर शुक्र अस्त हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, तो पूरी की पूरी जो शुक्र का जो कैरेक्टर है, जो उनकी प्रकृति स्वभाव है, उसका जो रिजल्ट है, उसका रिजल्टेंट परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता हुआ दिखाई पड़ने लगता है।
सूर्य जहां उच्च का है वहां शुक्र की युति है, अर्थात आपका जीवन साथी अति महत्वाकांक्षा, ऊंची अभिलाषा युक्त है। करेंसी की प्राप्ति में थोड़ी सी समस्या आपको बनी रहेगी। जीवन के उत्तरार्ध काल अर्थात आप 29 साल के पश्चात शनय शनय गति से अपने रिसोर्स ऑफ इनकम में उसकी स्थिरता में आप अपने स्वयं को इंडिकेट करते हुए पा सकते हैं। अर्थात मंगल की मेष राशि में जहां सूर्य उच्च का है वह शुक्र को निष्प्रभावी करता है, कहीं न कहीं से पीड़ित करता है। अगली राशि वृषभ राशि जो शुक्र की स्वयं की राशि है। अगर शुक्र अपने स्वराशिगत पोजीशन में सूर्य से युतिबद्ध है तो वहां शुक्र की पोजीशन को सुंदर माना गया है, जो कि अपने घर अपने राशि में है और सूर्य से युतिबद्ध है। शुक्र का जो स्वयं का अपने स्वराशिगत पोजीशन में होना, साथ में सूर्य की युति का होना, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आपको जो भी आपका जो ग्लैमरस लाइफ अर्थात शुक्र का जो प्रकृति स्वभाव और सूर्य का जो नेचर है प्रकृति स्वभाव है, दोनों का मिला जुला रूप आपको प्राप्त होना है। अगली राशि मिथुन राशि जो बुध से संबंधित राशि है। अगर मिथुन राशिगत युति सूर्य और शुक्र की बनी हुई है, चूंकि शुक्र मित्र क्षेत्री अर्थात मित्र की राशि में है। शुक्र का दो अहम प्लैनेट बुध और शनि हैं जो अधिमित्र की श्रृंखला श्रेणी में आते हैं। अर्थात बुध शुक्र का बहुत बड़ा मित्र है, अर्थात मित्र की राशि में जब शुक्र विराजमान है वहीं बुध की राशि में सूर्य की पोजीशन बनी हुई है, अर्थात उसकी जीवन साथी का जो प्रकृति स्वभाव की उस श्रृंखला में बुध की कैरेक्टर का शामिल होना लाजमी है। अर्थात उसका जीवन साथी बौद्धिक रूपेण तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है, विवेकशील होता है। विवेक सम्मता के आधार पर वह आपको बेहतर सलाह दे सकता है, कुशल वक्तव्य शैली का इस्तेमाल करने वाला होता है। आपके जीवन में जो करेंसी की उत्पत्ति की जो व्यवस्था है वह बुध के परिचित से आने की संभावना की प्रबलता को बढ़ाता है, अर्थात बृहत्तर संस्था का स्वामित्व ग्रहण कर सकते हैं। व्यवसायिक लेन देन के माध्यम से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड, टैक्सेशन के माध्यम से, बैंकिंग के माध्यम से आप रिसोर्स ऑफ इनकम को पैदा कर सकते हैं। मित्रों, अगली राशि चंद्रमा की कर्क राशि जो शुभत्व लक्षण को इंडिकेट चंद्रमा मन का कारकत्व व्यवस्था को संचालित करता है, जो जननी का माता का कारक है, मन का कारक है। शुक्र और चंद्रमा यद्यपि दोनों शुभत्व प्लैनेट हैं, परंतु शुक्र पिशाचों के देवता माने गए हैं, असुरों के देवता माने गए हैं। वहाँ चंद्रमा मन है। अगर चंद्रमा की राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तो आपकी पत्नी अर्थात आपके जीवन साथी की जो प्रकृति स्वभाव है उसमें चंद्रमा की महत्ता बढ़ जाती है। अर्थात आपका जीवन साथी इमोशनल है, भावुक है, संवेदनशील है, उसकी कद काठी सामान्य स्तर की हो सकती है। चूंकि कर्क राशि का शुक्र और सूर्य की युति एक तरीके से बेहतर माना गया है, विषम परिणाम की प्राप्ति का अभाव के रूप में माना गया है। चंद्रमा की कर्क राशि में सूर्य और शुक्र को बेहतर माना गया है। सिंह राशि जो सूर्य की इकलौती स्वयं की राशि है। सूर्य जब स्वयं अपने राशि में विद्यमान रहता है, साथ में शुक्र की पोजीशन बनी रहती है, तो सूर्य की ओज और तेज में स्वयंमेव बढ़ोतरी होती है। अर्थात शुक्र के कैरेक्टर में सूर्य का जो कैरेक्टर सम्मिलन मोड में आ जाता है, अर्थात उसके जीवन साथी की एटीट्यूड में, उसकी स्वभाव में सूर्य की महत्ता बढ़ जाती है। अर्थात उसके कम बाल होते हैं, सर में बाल की व्यवस्था को खंडित करता है। सामान्य कदकाठी का योग गोधूम गेहुआ रंग का ऐसा उसका जीवन साथी हो सकता है। उसमें एक बिल्कुल अडिग तरीके से अपने जीवन की संचालन व्यवस्था को अख्तियार करता है। उसके जीवन साथी की बात कर रहा हूँ, अर्थात सूर्य और शुक्र की सिंह राशिगत युति अगर ऐसी होती है तो इसके फाइनल रिजल्टेंट में एक सामान्य फलादेश के रूप में ऐसा आप निकाल सकते हैं। कन्या राशि का शुक्र अर्थात बुध की अगली राशि जो मूल त्रिकोण राशि है, कन्या राशि का शुक्र नीच का माना गया है। अर्थात शुक्र नीच का है, जिसे दरिद्र योग का नाम दिया गया है। शुक्र जब कन्या राशि का नीच का होता है और उसकी नीचता भंग नहीं होती है
तो दरिद्र की तरह अर्थात व्याकुलता व्यग्रता का समावेश बहुत ज़्यादा कर डालता है। सूर्य और शुक्र की युति होती है। सूर्य से शुक्र की युति कन्या राशि का बेहतर नहीं माना जाता। यहाँ शुक्र दूषित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, कमजोर बलहीन अवस्था में आ जाता है। वहीं सूर्य यद्यपि शत्रु प्लैनेट है और कन्या राशि का सूर्य और शुक्र की युति बनती है तो दाम्पत्य बाधा का योग बनता है। करेंसी की उत्पत्ति में भी समस्या आने लगती है। उसके जीविका संबंधी व्यवस्था में स्थिरता नहीं बनती हुई प्रतीत होती है। अगली राशि शुक्र की स्वयं की राशि तुला राशि। इस तुला राशि में सूर्य को नीच का माना गया है, अर्थात इस तुला राशि जो शुक्र की अगली राशि है, वृषभ राशि के पश्चात तुला राशि जो मूल त्रिकोण राशि है, अर्थात जब सूर्य इस तुला राशि में नीच का है, इस शुक्र की तुला राशि शुक्र की राशि है और सूर्य और शुक्र की जब युति होती है तो बृहत्तर स्तर का नीच भंग राजयोग बनता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात ऐसे जातक का जीवन साथी अर्थात दाम्पत्य जीवन के स्थापन के पश्चात बृहत्तर स्तर का राजयोग की प्राप्ति का मूल कारण बनता है जब तुला राशि का सूर्य और शुक्र की युति बनती है। अर्थात एग्रेसिवनेस मोड के बजाय एक्सपोनेंशियल रेट को वह अख्तियार करता है अपने बढ़ोतरी के सापेक्ष, अपने भाग्योदय के सापेक्ष। अर्थात ऐसे जातक का उसकी जन्म कुंडली में तुला राशि का सूर्य और शुक्र की युति अगर बनी होती है तो ऐसा देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन के स्थापन के पश्चात प्रबल भाग्योदय के चरण काल में ऐसा इंसान एंट्री कर जाता है। अगली राशि मंगल की वृश्चिक राशि जो मंगल की मूल त्रिकोण अगली राशि है मेष राशि के पश्चात, अर्थात सूर्य का बहुत बड़ा मित्र है मंगल, परंतु शुक्र का शत्रु प्लैनेट है मंगल। इस वृश्चिक राशि में सूर्य और शुक्र की जब युति बनती है तो मिला जुला रूप एक परिणाम के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात जीवन साथी के सापेक्ष उसकी रिलेशन, उसके सहसंबंध में कठोरता और बिल्कुल लचीलापन का समन्वय रहता है, सामान्य स्तर का रिश्ता रहता है और रिसोर्स ऑफ इनकम और जीविका की उस व्यवस्था में भी सामान्य परिस्थिति का आगमन होने लगता है। अगली राशि मित्रों धनु राशि जो बृहस्पति की राशि है। सूर्य के अधिमित्र हैं बृहस्पति गुरु, जहां देवताओं के गुरु बृहस्पति को माना गया है, वहीं पिशाचों अर्थात असुरों के देवता के रूप में, असुरों के गुरु के रूप में शुक्र को माना गया है शुक्राचार्य। अर्थात जब बृहस्पति की धनु राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तो जीवन साथी के प्रकृति स्वभाव में एथिकल मोरल वैल्यू का आगमन होने लगता है, अर्थात सात्विकता का आगमन होता है। मृदुभाषी तरीके से ऐसा जीवन साथी उसको वो जीवन की व्यवस्था में स्वयं को ट्रीट करती है या करता है। नैतिकतावाद का समाहन बहुत सुंदर होता है। विद्वता और विदुषता, विदुषी महिला अगर महिला है तो विदुषी महिला, विद्वता का जो परिचय की जो व्यवस्था होती है उसका समागम होने लगता है। अर्थात धनु राशि बृहस्पति की राशि में सूर्य और शुक्र की जब युति होती है तो नैतिकतावाद के साथ आध्यात्मवाद का समाहन तो होता ही है, भौतिकतावाद का सम्मिश्रण भी जीवन में बहुत सुंदर तरीके से होता है। अगली राशि शनि की मकर राशि। शनि बहुत बड़ा मित्र है शुक्र का। शुक्र के अधिमित्र की उस श्रृंखला में बुध और शनि को माना गया है। अर्थात जब शुक्र शनि के इस मकर राशि में विराजमान सूर्य के साथ होते हैं वहाँ सूर्य शत्रु क्षेत्री हो जाया करते हैं। अर्थात सूर्य का जो दुष्प्रभाव है शुक्र में नहीं पड़ता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात ऐसे जब मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तो भौतिकतावाद से युक्त जीवन के का आगमन का जो प्रतीकात्मक काल में थोड़ा सा विलंब आता है परंतु दुरुस्त आता है। अर्थात ऐसे भाग्योदय का जो चरम परिणति काल है उसको 42 साल के पश्चात देखा गया है। अर्थात मकर राशि में सूर्य और शुक्र की युति होती है तो फुली लग्जरियस लाइफ वाले जीवन की शुरुआत 42 साल से अर्थात 42वें वर्ष से शुरू होती है। अगली राशि कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है। अर्थात शुक्र और शनि में अधिमित्रता का भाव है और वही सूर्य और शनि
पिता पुत्र का रिलेशन, परंतु दोनों शत्रुगत व्यवहार करने वाले प्लैनेट हैं। अर्थात कुंभ राशि में जो हमने मकर राशि का जो प्रतिफल बताया, परिणाम बताया, उसमें बढ़ोतरी होती हुई प्रतीत होती है। 42वें वर्ष से भाग्योदय तो होता है, परंतु बहुत तेजी से द्रुतगामी तरीके से ऐसा व्यक्ति बिल्कुल अपनी व्यवस्था को चहुमुखी विकास की ओर ले जाता है। मीन राशि जो बृहस्पति की अगली राशि है, मूल त्रिकोण राशि, अर्थात मीन राशि में शुक्र उच्च का माना गया है। अर्थात जब बृहस्पति की मीन राशि में शुक्र विराजमान होता है तो पंच महापुरुष मालव योग का दर्जा दिया गया है। जब मालव योग की निर्मित हो और साथ में सूर्य की स्थिति हो, सूर्य की युति हो, तो चार चांद लग जाते हैं। अर्थात ग्लैमरस लाइफ के साथ सुंदर कृति रहती है, शारीरिक कृति की बात कर रहा हूँ, और जीवन साथी का सुख लंबे समय तक ऐसा इंसान भोगता है। साथ में यश कृति सम्मान को प्राप्त होता हुआ वह जीवन की सुंदर व्यवस्था में ऐसा जातक प्रवेश कर डालता है। मित्रों, सूर्य और शुक्र की युति दोनों शत्रुगत व्यवहार करने वाले, जहाँ सूर्य नैसर्गिक क्रूर प्लैनेट हैं, वहाँ शुक्र शुभत्व प्लैनेट हैं। यद्यपि असुरों के देवता के रूप में शुक्र को माना गया है, परंतु शुक्र जहाँ शारीरिक सुंदरता देते हैं, आकर्षण देते हैं, लग्जरियस लाइफ की व्यवस्था को संचालित करते हैं, रति सुख की व्यवस्था को इंडिकेट करते हैं। आपका संतान सुख कैसा है, आपका जो व्यक्तिशा आपके व्यक्तित्व के सापेक्ष है, आपके अंतरंग भाव कैसे हैं, आपकी खुशी का जो उसका जो क्राइटेरिया है वो कैसा है, आशावादी आप कितने हैं। अर्थात शुक्र की महत्ता इस जीवन में बहुत ज़्यादा है, वहीं सूर्य की महत्ता भी कम नहीं है। सूर्य तो ऑलरेडी आत्मा का कारक हैं, जनक का कारक है। अर्थात जहाँ आत्मा है वहाँ जनक हैं, नेत्र की ज्योति हैं, यश कीर्ति सम्मान की व्यवस्था को सूर्य ही संचालित करते हैं। सूर्य बेहतर है तो आप कीर्तिवान हैं, आपको यश मिल रहा है, ऊंचे पद को सुशोभित कर रहे हैं। साथ में आप प्रकाशवान हैं, आपको दुनिया जान रही है। जनमत व्यवस्था में आप नोइंग फेस हो सकते हैं। अर्थात सूर्य और शुक्र की युति नियत राशि में कैसा फल प्रतिफल देती है, कैसा परिणाम की प्राप्ति होती है, एक छोटे से इस वाक्यांश के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।